ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात जल्दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं, और आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने
विष्णु जी के कार्य को सफल किया, ऐसे ही हम सभी के कार्य को सिद्ध करना। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पिता के घर में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे ये व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुड़ी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास बाद उसने सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे पिताजी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रतिमास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्म परायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुने संकष्टी गणेश चतुर्थी की अगली पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार इंद्र समेत सभी देवतागण भगवान शिव के पास अपने संकटों को दूर करने की प्रार्थना लेकर पहुंचे। तब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी वहीं मौजूद थे। तब भगवान शिव ने उन दोनों से पूछा कि कौन सबसे पहले देवताओं की विपदा को दूर कर सकता है। तो दोनों ने ही कहा कि वे सक्षम हैं। तब भगवान शिव को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि इसके लिए पहले परीक्षा देनी होगी। शिव जी ने कहा
कि जो सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आ जाएगा उसे ही देवताओं का संकट दूर करने के लिए भेजा जाएगा। परीक्षा की बात सुनकर भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार हो गए और पिता से आज्ञा लेकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उधर गणेश जी बड़े ही सोच में पड़ गए कि उनका वाहन तो मूषक है, इससे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा संभव नहीं है। तब गणेश जी के मन में एक विचार आया। वे झट से अपने स्थान से उठे, फिर वे हाथ जोड़कर अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा किए। उसके बाद अपने स्थान पर आकर बैठ गए। सभी देवी देवता ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर आए और स्वयं को विजेता घोषित करने लगे। इसी बीच शिव जी ने गणेश जी से पूछा कि तुमने पृथ्वी की जगह अपने माता पिता की परिक्रमा क्यों की? इस पर गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक बसता है। छोटे पुत्र का उत्तर सुनकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को देवताओं का संकट दूर करने के लिए भेजा। महादेव ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा करके रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके सभी पाप मिट जाएंगे, विपदाएं दूर होंगी और समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। इस व्रत कथा को पढ़ने के बाद गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, आप हमारे संकटों को दूर करके जीवन में सुख और समृद्धि दें। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो।